नमस्ते बच्चों, जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 9 के अंदर अपने 13.4 प्रश्नावली चल रही थी, उसके अपने 3 क्वेश्चन कर लिए थे। अब 13.4 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ठीक है, 9th क्लास है। अपने क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। क्या पूछा गया है, देखो, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भर रहे पर, यानी गुब्बारा है जिसमें अपने हवा भर रहे हैं, उसकी त्रिज्या 7 सेमी है। ठीक है, उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7 सेमी दे रखी है, से 14 सेमी हो जाती है। यानी पहले बार आपने हवा भरी तो गुब्बारा थोड़ा छोटा था, उसमें और हवा भरी तो गुब्बारा फूल गया। तो पहले उसकी त्रिज्या 7 थी, फिर उसकी त्रिज्या होगी 14 सेमी। तो वो कह रहा है कि आगे इन दोनों स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, यानी उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या क्या होंगे वो निकालने और उसका अनुपात निकालना। यानी त्रिज्या 2 होगी। आप एक बार 7 सेमी से त्रिज्या से पृष्ठीय निकालेंगे और एक 14 सेमी वाले से निकालेंगे। ठीक है, तो 2 त्रिज्याएं दे रखी है, उससे अपने ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। एक बार आपको दे रखा है r बराबर 7 सेमी। ठीक है, हम पहला पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें गुब्बारे का। तो गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या, गुब्बारा पूरा गोल होता है तो उसका फार्मूला होगा, ठीक है, गोले का लगेगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा, क्योंकि गुब्बारा गोले के रूप में वैसे तो होता अलग है, लेकिन अगर गोल भी होता है तो उसका क्या निकालना, क्योंकि गुब्बारा दे दिया और सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो गोले का ही लगेगा इसमें। ठीक है, तो गोले का आपको सूत्र लगाना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर इसका सूत्र है। 4 का तो 4 रहेगा, पाई का मान आपको पता है, देखो 22/7 होता है, वो लगा देंगे और r की जगह हम लिख देंगे, r का मान 7 दे रखा, तो 7 × 7 2 बार लिख देंगे। ठीक है, ये 7 से 7 आपके कट जाएगा और देखो 4 × 22 × 7, इन तीनों की गुणा करके आंसर निकाल देंगे। 22 को 4 से करेंगे 88, 88 को 7 से गुणा कर दो, 7 8 56 का छक्का, आंसर 5 7 56 5 61, 616 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर हमने निकाल दिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको निकालना है, ये पहला निकाल दिया। अब दूसरी त्रिज्या आपको दे रखी है 14 सेमी। फिर गोले का वही सूत्र लगेगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, गोले का ले वो लगी, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र आपके वही होगा, 4 पाई r स्क्वायर ही लगाना है आपको। 4 का 4 रहेगा, पाई का मान 22/7 लगाना है और r की जगह कर देंगे 14 × 14। 7 के पारे से 14 कट जाएगा 2 बार, इसकी गुणा कर लेंगे, 4 × 22 × 2 × 14, इन सब की गुणा कर लो। देखो 22 की 4 से करेंगे तो 88 हो जाएगा और 14 की 2 से करेंगे 28 हो जाएगा। 28 की 88 से गुणा कर दो, 8 8 64 का चौका आंसर लगी 6, 8 8 64 का 6 70 हो जाएगा। 8 2 16 का 1, 8 2 16 1 17, 4 6 7 7 14 का चौका आंसर लगे 1 1 2, यानी 2464 इसका आंसर होगा। कितना आया, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले गुब्बारे का ये आया, दूसरे गुब्बारे का ये आया। अब इसका अनुपात पूछा गया तो ऊपर नीचे लिख के इसको काट लेंगे। अनुपात निकालना है आपको, क्या निकालना है, अनुपात। अनुपात निकालने का जो तरीका है वो मैं बता रहा हूँ, क्या करना है आपको। अनुपात में इसको ऊपर लिखेंगे, छोटे वाले को ऊपर लिख देंगे, बड़े वाले को नीचे लिख देंगे। तो 616/2464 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको काट लो, 2 के पाटे से काटेंगे, 2 3 6 0 8 308 पर 2 के पाटे से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर 2 के पाटे से कटता है 1, 2 पंजे 10, 2 चौके। फिर 2 के पाटे से कटा 6, 2 एकम 2, 2 6 12। फिर 2 से काटा इसको, 2 7 14, 2 7 14 77 बार, और 2 के पाटे से काटेंगे
2 तिया 6, 2 पंजे 10 और नहीं, 2 तिया 6 पूरा चला, 2 कम नहीं जाता तो 0 लगेगा और 8 बार जाएगा। अब देखो 7 के पानी में आता है, 7 से काट दो, 11 से काट दो, 7 से कटता है 7 बार और 7 के पानी से तो 7 चौक 28 और 7 चौक 28 44, 11 बार कटेगा ये। ठीक है, अब देखो 11 के पानी से कट रहा है, 11 बार गया, 11 के पानी 1 बार और ये 4 बार, यानी इसका अनुपात आया 1/4, यानी 1:4 आएगा। यानी आपको 616/2464 है, ऊपर नीचे लिख के इसको काटना है। काटने के बाद देखो मैंने छोटी पाड़े से काटा, बड़े पाड़े से मुझे आता था, मैं काट सकता था, लेकिन मैंने आपके लिए किया है छोटे पाड़े से। आपको बड़ा आता तो बड़े से, यानी 616 को अगर 2460 से करते तो 4 बार जाता है, मुझे तो पता था, लेकिन मैंने आपको इसको करके बता दिया, तो इसका 1/4 आएगा इसका आंसर, यानी 1:4 इसका आएगा। क्लियर हुआ? तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आपके क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके, देखो पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास दे रखा है। पीतल का एक कटोरा है, उसका आंतरिक व्यास दे रखा है 10.5 सेमी और उसके ऊपर 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से आंतरिक पृष्ठ पर कलाई करनी है। पीतल का होता है, उसके ऊपर हम कलाई करते हैं ना बाजार के अंदर, कलाई करा के, तो पीतल के अंदर खाना बना नहीं सकते क्योंकि वो हानिकारक होता है, तो उसके ऊपर हम कलाई कर देते हैं। ठीक है, व्हाइट कलर के कोई केमिकल्स आता है, वो अंदर गर्म करके उसके अंदर फेर देते हैं, तो कलाई से क्या होता है कि वो हमारे इफेक्ट नहीं करता इतना। तो उसके हमें आपको निकालना है कि कितना होगा। तो आपको आंतरिक व्यास दिया हुआ है, व्यास आपको पता है कि व्यास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपके है 5। देखो व्यास दिया हुआ है तो आपको त्रिज्या तो निकालनी पड़ेगी। व्यास आपको दे रखा है 10.5 दे रखा है, तो त्रिज्या आपके हो जाएगी, यहाँ पे त्रिज्या को हम 8 से शो करते हैं, 10.5 में आप 2 का भाग दे दो, तो 2 पंजे 10, 5.25 आएगा इसका। क्या आएगा? 5.25 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा। ठीक है, त्रिज्या आ गई और अर्धगोलाकार है। ठीक है, तो अर्धगोले का सूत्र लगेगा, तो अर्धगोले का गोले का होता है पूरा 4 पाई स्क्वायर, तो अर्धगोले का हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर। अर्धगोले का सूत्र लगेगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल नहीं है, कुल में तो 3 पाई होता है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं है, केवल गोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फार्मूला है 2 पाई r स्क्वायर, 2 इंटू 22/7 इंटू r की जगह कर देंगे 5.25 इंटू 5.25। ठीक है, पॉइंट हटा दो, नीचे 100 कर दो, 2 ये पॉइंट हटके भी नीचे क्या है 2 संख्या, तो 2 जीरो लग जाएंगे। अब इसको हम काट लेते हैं, 5 के पानी से देखिए पूरा कट रहा है, 125 बार जाएगा और 5 के पानी से 20 बार, फिर 5 के पानी से फिर कटता है ये 5 दूनी 10, 25 बार और ये 4 बार। ठीक है, फिर 5 के पानी से इसको काटा, 5 के 5 सॉरी 105 आएगा, 25 नहीं आएगी, आपका गलत है। 5 एकम 5 जीरो लगा, 105 बार जाएगा और ये 20 बार जाएगा। फिर 5 से काटा 21 बार जाएगा, 5 के काटा 4 बार, और देखो 7 के पानी से 21 कटता 3 बार। ठीक है, और देखो 2 के पानी से इस 4 को काट दो 2 बार, और 2 के पानी से 22 को काट दो 11 बार। ठीक है, अब ये भी कटता है, काट दो, 5 के पानी से कटेंगे 105 बार और 5 के पानी से कटा 20 बार, फिर 5 के पानी से कटा 21 बार और 4 बार। तो देखो ऊपर क्या बचा, ऊपर तो बचा आपकी 11 इंटू 3 इंटू 21 बचा, और नीचे आपके बचा 4। इन तीनों की गुणा कर देंगे। ठीक है, कटने के बाद क्या बचा, 11 बचा है, 3 बचा और 21 बचा, इन तीनों की गुणा कर देंगे, तो 11 की 33
33 को 21 से गुना कर देते हैं, 33, 6 और 6, 3, 9, 6, 693 आ जाएगा। 693 बटा 4, 693 में 4 का भाग दे देंगे, 4 एकम 4, 2 9, 4 7 28, 1 और 3, 4 3 12, 1 बचा, पॉइंट लग जाएगा 0, 4 दूनी 8, 2 बचा 0.5, यानी आपके आ जाएगा 173.25 आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका हमें खर्चा दे रखा है, कलई कराने का खर्चा, तो वो निकाल लेंगे। तो यहां लिख रहा हूं मैं कलई कराने का खर्चा। तो आपको जो आंसर दे रखा वो लिखे नहीं, 173.25 इंटू 16/100 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। 16 से गुणा करनी और 100 सेंटीमीटर का आंसर दे रखा है। आप इसका पॉइंट भी हटा के नीचे 100 कर लो। अब आप क्या कर लो, इन दोनों की गुणा करके नीचे जितने जीरो है उतने पॉइंट लगा देना। 173.25 है, इसको 16 से गुणा कर देना और पॉइंट लगा के इनकी गुणा करेंगे, गुणा करके पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। यह आगे का पार्ट आपको अपने आप करना है, ठीक है, मैं नहीं करके बताऊंगा। इनकी गुणा करके जितने जीरो उतने पॉइंट आपको लगा देना है। कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आपके देखिए क्वेश्चन नंबर 6, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही सूत्र बराबर में लगेगा। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है सीधा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें आपके दे रखा है, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो उसी का यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 4πr²। और ये आपको दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 154 दे रखा है। यहाँ 154 लिख देंगे आप, यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है वो नीचे लिख देंगे। इसका फार्मूला बराबर में लगा के आर निकाल लेंगे। यानी कोई चीज आपको दे रखी है तो उसी का फार्मूला बराबर में लगा के उससे हम कोई आर निकाल सकते हैं, तो आर निकाल लेंगे। 154 लिख देंगे, तो 4 इंटू पाई का मान 22/7 होता है, और आर का मान दिया हुआ नहीं है तो r² का r² रहेगा। अब आप क्या करेंगे, 154 में 154 लिख देंगे, 22 को 4 से कर देंगे 88, और r² यानी 88r²/7 आ जाएगा। यानी इन तीनों की गुणा कर दी, पहले 22 को 4 से किया, 88 को r से किया तो 88r² और नीचे 7 आ जाएगा। अब 154 के नीचे 1 करके ऐसे पीछे गुणा कर लो, तो 154 इंटू 7 हो जाएगा और 88r² हो जाएगा। अब 154 के 8 7 से गुणा कर दो, करो तो, नहीं तो छोड़ दो। 154 इंटू 7/88 लिख दो, यानी 88 का भाग दे दिया हमने इसमें। अब देखो 154 में 88 काटते हैं, पहले 2 के पार्ट से काट दो इसको, ये जाएगा 77 बार, और 2 के पार्ट से इसको काटेंगे 44 बार। अब देखो 77 और 44 आपको पता है कौन से पारे में आता है, 11 के पारे में आता है, तो 11 के पारे में 7 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। तो इसका आंसर क्या आया, 7 को 7 से कर दिया 49 आ गया, और 4 का आ गया। अब आपको r² दे रखा है, क्या दे रखा है, r²। तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखो r² बराबर आपको दे रखा है 49/4, यह आंसर आया। या यहां लिख दो तो r² बराबर आया 49/4 आया। अब आपकी स्क्वायर हटता है तो आपकी क्या हो जाता है, रूट लग जाती है। तो यहां पे देखो स्क्वायर हटा, ये पार्ट में ऊपर यहां सोल्व करो, तो r का यहां पे घात 2 हटेगी, इधर रूट के अंदर आ जाएगी संख्या। और आपको पता है 49 किसका वर्गमूल होता है, 7 का होता है,
यानी 7 7 49 होता है, जिसका आंसर 7 आ गया। और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 7/2 यानी r बराबर 7 में 2 का देंगे भाग, तो 3.5 इसका आंसर आएगा। क्या आ गया? 3.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो हमें r निकालनी थी क्वेश्चन नंबर आपके 6 के अंदर। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके कंप्लीट हो चुका है। अब आपके आता है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चंद्रमा का व्यास, यहां कुछ भी नहीं दे रखा, लैंग्वेज दे रखी, हम इसका आंसर निकालेंगे। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, यानी चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो इन दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो हमें चंद्रमा का व्यास तो दिया हुआ नहीं है और पृथ्वी का व्यास है यानी चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/7। तो पृथ्वी से हम स्टार्ट करेंगे, यानी हम पृथ्वी के व्यास को x मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके 7 है। माना पृथ्वी माना पृथ्वी का व्यास दिया हुआ नहीं है, तो हमने मानना है x। ठीक है, x मान लिया। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी? व्यास का आधा ही होती है, तो x/2 हो जाएगी। क्या देगी? x/2 आ गई। अब x/2 त्रिज्या आ गई, तो हमें पहले पृथ्वी का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। और पृथ्वी आपको पता है गोलाकारी होती है, तो गोले का ही लगेगा। तो यहां पे लिखा देंगे पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² सूत्र लग जाएगा। 4 × 22/7 इंटू r को कितनी बार लिखेंगे? r का मान 2 है, तो x/2 को 2 बार लिख देंगे। x/2 इंटू x/2 समझ में आया? ऐसे लिख देंगे। यानी x त्रिज्या x/2 है, तो यहाँ पे r के ऊपर घात हो, यानी इस मान को हम 2 बार लिखेंगे। अब देखो 2 के पाने से 4 कट गया 2 बार, और फिर 2 के पाने से 2 22 2 कट गया, तो देखो 4 तो पूरा कट गया। पहले हमने 2 के पाने से 4 को काटा 2 बार, फिर 2 के पाने से 4 2 को काटा 1 बार। तो ऊपर क्या आया देखो 22, और x को x से किया x² आ गया, और नीचे 7 बचा। ये आंसर आया। पूरा आंसर आ नहीं सकता क्योंकि x है, तो हमें अनुपात निकालना, तो हम इसमें भाग दे नहीं सकते क्योंकि x² है। तो हम क्या करेंगे? इतना ही करके इसको छोड़ देंगे। तो 22/7 x² इसका मान आ गया। यानी ये किसका है? पृथ्वी का आया। अब आपको निकालना है चंद्रमा का, और चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। ऐसे लिखेंगे, आप लिखेंगे चंद्रमा का व्यास बराबर 1/4 इंटू पृथ्वी का व्यास। समझ आया? तो 1/4 पृथ्वी का व्यास, देखो आपने क्या लिया था? x लिखा था, तो इसका आंसर आ जाएगा x/4 आता है। ये चंद्रमा का व्यास है, लिखा हुआ था क्वेश्चन में दे रखी 1/4 है पृथ्वी के व्यास का। पृथ्वी का व्यास x है, तो x 1/4 इंटू x, तो x की 1 से गुणे x/4 व्यास आ गया। अब व्यास का तो कोई सूत्र नहीं है, पहले हमें त्रिज्या निकालेंगे। तो चंद्रमा की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? चंद्रमा की त्रिज्या x/4 है, इसमें हम 2 का भाग देंगे। तो देखो मैंने ऐसे लिखा है x/4 भाग 2 का निशान, तो 2/1 कर देंगे, क्योंकि x में 4 का भाग दिया नहीं जा सकता, तो इसका आधा करना है। तो आधा करने के लिए क्या करेंगे? या तो ये तरीका है कि आप इसको सूत्र को ऐसे कर लो, यानी x/4 इसका आधा करना है, यानी व्यास का आधा करना, तो इसको 1/2 इसका आगे और लग जाएगा। क्या लग जाएगा? 1/2, यानी x/8 इसका आंसर आएगा। यानी x/4 का आधा करना है, तो आधा का मैंने 1/2 इसके आगे लगा दो, तो 1 की x से करेंगे x, और 2 की 4 से, यानी x/8 उसकी त्रिज्या आ गई। किसकी आ गई? चंद्रमा की त्रिज्या आ गई। अब चंद्रमा की त्रिज्या आ गई,
अब चंद्रमा का हम क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं ऊपर वाला पार्ट मिटा रहा हूं, इसका आंसर आपके आया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पृथ्वी का आया हुआ, तो पृथ्वी का मैं इधर लिख लेता हूं। पृथ्वी का अनुपात आया हुआ है 22x²/7 आया हुआ है। यह आंसर मैं लिख लेता हूं साइड में, और बाकी का पार्ट मैं मिटा रहा हूं। त्रिज्या आपको पता ही है x/8 है, हम लगा देंगे। चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फार्मूला 4πr² ही होगा। 4 × 22/7 इंटू x/8 को कितनी बार लिखोगे, 2 बार, x/8 इंटू x/8। देखो 4 के पारे से 8 कट जाएगा 2 बार, और 2 के पारे से 22 कट जाएगा 11 बार, ठीक है। तो ये सब कुछ कट गया, क्या आया, ऊपर बचा 11 और x को x², 11x², और नीचे बचा 8 × 7 = 56, ये आ गया, ठीक है। चंद्रमा का निकालना 4πr² लगा दिया अपने सूत्र, 4 × 22/7, और r को हमने कितना, r क्या था हमारा, x/8 था, इसको 2 बार लिख लेंगे। अब 4 के पारे से 8 काट देंगे 2 बार, तो 2 से 22 करके 11 बार, तो ऊपर संख्या केवल 11 बची, और x को x से गुणा करके 11x² बना दी, ठीक है। और नीचे 7 को 8 से गुणा करके 7/8 56 बना दिया। क्लियर हो गया। अब हमने दोनों का निकाल लिया पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब उसका अनुपात निकालना है, अनुपात निकाल लेंगे हम। तो ऊपर लिख देंगे, हमें अनुपात निकालना है। हमें निकालने के चंद्रमा के व्यास पृथ्वी पे, तो इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका आंसर आएगा शायद 1/4 आएगा। चेक कर लेते हैं एक बार। एक 1/4 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला आंसर ऊपर लिखना है आपको, ऊपर लिख देंगे पृथ्वी का, और नीचे लिख देंगे चंद्रमा। पृथ्वी का आया 22x²/7। नहीं, ऊपर चंद्रमा लिखना पड़ेगा, ऊपर चंद्रमा लिखेंगे। चंद्रमा बटा पृथ्वी, यह आया चंद्रमा का है 11x²/56। फिर भाग का निशान बट्टे में लिखा नहीं जाएगा, और लिखो तो लिख सकते हो आप, इसके बट्टे में लिख देंगे ये 22x²/7। अब क्या करेंगे, ये वाली भिन्न तो ऐसे कैसे लिखी जाएगी, ये भिन्न पलट के उल्टी हो जाएगी, 7 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 22x²। अब देखो x² से तो x² कट गया, आपको पता है 11 के पानी 22, 11 कम 11, 11 दूनी 22 आ गया, ठीक है। और 7 के पानी से 56 कटता है, 7 × 8 = 56। तो इसका आंसर आया 1/16 आया। तो अपने आंसर देखा गलत था क्या, देखते हैं ऑफिस चेक करते हैं। हाँ, 1:16 ही आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, 1:16। 1/4 तो अपने पहले वाले का आंसर था, तभी मैं कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। तो 1:16 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 7 आपके कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 8 है, एक अर्ध गोलाकार दे रखा है, मोटी स्टील का बना हुआ है, इस कटोरे को आंतरिक त्रिज्या दे रखी है और बाहरी निकालनी है। आपको क्या निकालनी है, बाहरी त्रिज्या निकालनी है। तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। त्रिज्या के अंदर आपको क्या करना है, जोड़ देना ही। आपको दे रखा है, देखो मोटाई दे रखी सेंटीमीटर में,
त्रिज्या आपको दे रखी है, आर बराबर दे रखी है 5 सेमी और मोटाई दे रखी है वो दे रखी है 0.25 सेमी। ये अंदर की त्रिज्या है और ये मोटाई है और आपको बड़ा बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। किसका? अर्धगोले का, यानी अर्धगोले का सूत्र लगेगा। तो पहले ये त्रिज्या इसमें जुड़ जाएगी, तो आर बराबर आ जाएगी 5 प्लस 0.25 इसमें जोड़ना है, तब ये बाहरी त्रिज्या निकल जाएगी। आप लिख देंगे बाहरी, ठीक है। बाहरी त्रिज्या निकाल दी अपने, ये आंतरिक त्रिज्या थी, ये मोटाई थी, मोटाई इसमें जोड़ दी तो बाहरी त्रिज्या हो गई 5.25 इसके पीछे जोड़ेगा 5.25 हो जाएगा। अब आपको अर्धगोले का सूत्र लगा दो। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? वही 2πr² होगा, 2 × 22/7 इंटू आर की जगह लिख देंगे 5.25 इंटू 5.25। पॉइंट हटा के नीचे 100 कर दो, पॉइंट हटा के नीचे 100 कर दो। देखो 5 के पार्ट से कटता है 105 बार कटेगा, पहले भी हमने काटा था, और ये 20 बार रहेगा। फिर 5 के पार्ट से 105 21 बार कटता है और ये 4 बार कटता है। अब 2 के पार्ट से 4 को काट दो 2 बार, 2 के पार्ट से 22 को काट दो 11 बार, और देखो 7 के पार्ट से 21 कटता है 3 बार, ठीक है। यहाँ काटो तो काट दो, नहीं तो आप गुणा करेंगे, 5 के पार्ट से काट दो 105 और ये 20 बार। फिर 5 के पार्ट से कटता है 21 बार और ये 4 बार। तो नीचे तो बचा 4 और ऊपर क्या बचा? 11 × 3 × 21। इन सब की गुणा कर लो 33 की 21 से कर दो 33 और 33 दूनी 66, 3 9 6 693 बटा 4 भाग दे दो 693 का। 4 एकम 4, 4 7 28, 1 बचा 4 3 12, 1 बचा पॉइंट लग गए 2, 4 दूनी 8 5, यानी ये आंसर आ जाएगा। अर्धगोले का निकालना था तो ये आंसर आपका आ गया 173.25 इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब लास्ट 9वां क्वेश्चन है, इसमें तो सूत्र ही लिखने आपको और कुछ नहीं करना। केवल 9 के अंदर आपको केवल क्वेश्चन का सूत्र ही लिखना और कुछ नहीं करना। ये क्वेश्चन नंबर आपके 8 था, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने जो किया था क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो पहला पार्ट पूछा गया है, देखो एक ऐसा सिलेंड्रिकल पार्ट दिया हुआ है और इसमें एक गोला डुबाया हुआ है ऐसा। तो यहां पूछा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहले का आंसर तो होगा 4πr² होगा, पहले का ये आंसर है। क्या इसमें सूत्र पूछा गया था, सूत्र हमने लगा दी, गोले का क्या होता है 4πr² ही होता है, पहले का आंसर ये हो गया। सेकंड पार्ट में पूछा गया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बेलन का होता है आपको पता है 4πr, सॉरी ये होता है 2πrh, ठीक है। क्या होता है 2πrh, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्या होता है 2πrh, ठीक है। अब आपने क्या है, देखो यहां पे ये और ये ऊंचाई होती है इसकी, ये बेलनाकार है उसकी ऊंचाई है, और ये देखो ये क्या है, गोले की क्या है व्यास है, क्या दे रखी है गोले की व्यास और ऊंचाई बराबर है, यानी व्यास क्या होता है हमारे, व्यास बराबर 2r होता है, यानी त्रिज्या का डबल होता है व्यास। तो त्रिज्या हमें दे नहीं रखी तो व्यास क्या हुई, त्रिज्या का डबल कर दिया तो इसको 2r बना दिया, यानी 2r की वैल्यू है और h, यानी 2r की वैल्यू किसके बराबर हो गई, यानी h बराबर 2r हो गया, क्योंकि इसमें जो बेलन है उसकी ऊंचाई इस गोले के व्यास के बराबर ही है। तो हमें यहाँ पे h हटाना है, तो h की जगह हम क्या लिख देंगे 2r लिख देंगे। हमें पता चल गया कि इसकी जो ऊंचाई है वो त्रिज्या के व्यास के बराबर है, और व्यास हमें पता चल गया 2r है, 2πr
आर इंटू एच की जगह 2r लिख देंगे, 2 को 2 से कर देंगे 4 पाई आर स्क्वायर इसका आंसर। ठीक है, तो दूसरा पार्ट हमारे हो गया 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। तीसरा पार्ट आपको निकालना है, यहां पे अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? अनुपात, पहले और दूसरे का अनुपात निकालना। तो पहले का अनुपात 4 पाई आर स्क्वायर था और दूसरे का आंसर भी क्या निकाला हमने? 4 पाई आर स्क्वायर निकाला था। ये पूरा पूरा कट गया, आंसर है 1/1, यानी 1:1 इसका आंसर है। ठीक है, तो तीनों पार्ट बता दी। पहले पार्ट में सूत्र पूछा था, दूसरे पार्ट में पहले का वक्र प्रश्न का सूत्र लगाया था, लेकिन हमने पता चल गया कि एच है तो 2r के बराबर है, लगा दिया। और तीसरे में इसका अनुपात पूछा था, अनुपात निकाल दी। ठीक है, तो आपके 13.4 प्रश्नावली वो आपके कंप्लीट हो गई है। ठीक है, थैंक यू।